से जुड़ी 25 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक, जॉर्डन में एयरबेस पर रात भर दागी गई मिसाइलें। हमले में अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की खबर, मिडिल ईस्ट में तेज होता रहा संघर्ष। ईरान ने कुर्द ठिकानों पर हमला किया, उत्तरी इराक में मिसाइलें और ड्रोन बरसे। कुर्द विपक्षी गुट बने हमले का निशाना, सीमा पार कार्रवाई से बढ़ा क्षेत्रीय तनाव। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का सख्त संदेश, जॉर्डन में सैनिकों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी सेना रहेगी पूरी तरह तैयार। ईरान के खिलाफ अमेरिका का बड़ा पलटवार, सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। कुवैत ने रोके ईरानी मिसाइल और ड्रोन, कुवैत की सेना ने ईरान से आए मिसाइल और ड्रोन को रोकने का दावा किया। वहीं ईरान की IRGC ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कुवैत में फिर बजे एयर रेड सायरन, ईरानी मिसाइल और ड्रोन खतरे के बीच कुवैत में चौथी बार एयर रेड सायरन बजाए गए। ईरानी हमलों से कुवैत में बिजली पानी संयंत्र प्रभावित, कुवैत के एक अहम बिजली और जल संयंत्र में ईरानी हमले के बाद आग लगी, नुकसान और हताहतों की जानकारी अभी सामने नहीं आई। ईरानी हमले से कुवैत के तेल संयंत्र को नुकसान, कुवैत ने दावा किया कि ईरान के हमलों में उसके एक तेल संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा। हमले में कई लोग हुए घायल। जॉर्डन ने रोकी ईरानी मिसाइलें, जॉर्डन की सेना ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई 10 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया। ईरान का दावा, उसकी मिसाइलों ने बहरीन स्थित अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक शेख ईसा एयरबेस पर विमान हैंगर, पार्किंग क्षेत्र और ईंधन टैंकों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान और अमेरिका के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव और बढ़ा, प्रमुख एयरपोर्ट पर उड़ानें निलंबित की गई। वहीं ईरान ने हॉर्मुज में 4 जहाजों को रोकने का दावा किया। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 7वीं रात हवाई हमले किए, सैन्य और लॉजिस्टिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा। ईरान इजरायल तनाव के बीच हॉर्मुज में जहाजों पर हमले बढ़े, कई नाविक बिना भोजन, दवा और वेतन के महीनों से फंसे हैं, जिससे उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मुज में बढ़ते खतरे के बीच इराक ने पश्चिमी ऊर्जा कंपनियों के साथ कई समझौते किए। इराक सीरिया तेल पाइपलाइन को फिर शुरू करने की योजना बनाई गई। अमेरिकी हमले में ईरान के एक डिसलेसेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा। इसके चलते करीब 20 गांवों की पानी आपूर्ति बाधित हुई। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कर अमेरिका और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। तेहरान में हमलों से कई मौतों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। दक्षिणी लेबनान के मशा अल मंसूरी इलाके में इजरायली लड़ाकू विमानों ने हवाई हमले किए। 2 फेज में हुई इस कार्रवाई के बाद इजरायल लेबनान सीमा पर तनाव और बढ़ा। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के नबातीह अल फोका गांव पर ड्रोन हमला किया। हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। ईरान की IRGC ने जॉर्डन के अजराक स्थित अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमला करने का दावा किया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद कुवैत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, उड़ानें रोकी गई और बिजली और पानी से जुड़े अहम ढांचे को नुकसान पहुंचा। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में गलत पहचान के बाद इंटरसेप्टर मिसाइल यानी IDF के मुताबिक कोई वास्तविक हमला नहीं किया और घटना की जांच जारी। इराक ने अमेरिका की कंपनियों के साथ 48 समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनमें तेल, ऊर्जा और स्टारलिंक से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल।
और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, तंजानिया का कार्गो जहाज एमटी असाना कथित तौर पर हाईजैक कर लिया गया है। यूके एमटीओ ने जहाजों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है।